इस दीवार के ऊपर वॉल पुट्टी हुई है। अब इसके ऊपर हमें पेंट और प्राइमर करना है। अगर आप पेंट करने की फुल प्रोसेस देखना चाहते हैं तो पहले वॉल पट्टी वाली वीडियो देखें, वॉल पट्टी कैसे हुई है। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसके बाद में यह वीडियो देखें। इस वॉल के ऊपर बड़े बड़े होल थे जो कि मैंने वॉल पुट्टी और पीओपी को मिक्स करके लेबल सही किया है इसका। और यह वॉल पुट्टी हुई है इसके ऊपर। तो अब पेंट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लेना है हमें 320 नंबर या 220 नंबर का रेगमाल वाटरप्रूफ का, और इसके ऊपर रेगमाल लगाना है हमें। रेगमाल इतना लगाना है कि दीवार का पूरा लेवल बराबर हो जाए। उसके लिए ये होती है गुरमाला टाइप की, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप रेगमाल लगाने के लिए, या फिर आप रेगमाल सीधा भी लगा सकते हैं। तो इसकी इसी तरह से रगड़ाई कर लेनी है, पूरा इसका लेवल बराबर कर लेना है, कहीं पर पत्ती वगैरह के निशान ना रहें। इस तरह से इसके ऊपर रेगमाल लगाना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की पेंट और पॉलिश जो हमेशा रहता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पेज पे भी आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी। तो अभी इसका रेगमाल लग चुका है। अब इसको पूरा साफ कर लेंगे। दीवार के ऊपर एक बार झाड़ू मार देंगे या फिर ब्रश मार देंगे, और नीचे जो फर्श वगैरह के ऊपर वॉल पुट्टी निकली है तो उसको साफ कर लेंगे। यह पुट्टी है अब यह किसी काम की नहीं है, यह बेस्ट है। और दोस्तों मैंने एक ई बुक बनाई है, पेंट और पॉलिश करना सीखें। ये देख सकते हैं लगभग 20 पेज की ई बुक है। इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है सबसे ऊपर ही, पेंट पॉलिश करना सीखें। उस लिंक पर क्लिक करना है, सीधा बुक पर पहुँच जाएंगे। फिर व्यू नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसके ऊपर करना है हमें प्राइमर। प्राइमर अगर आपको घर के अंदर वाले हिस्से में करना है तो इंटीरियर वॉल प्राइमर का प्रयोग करें। बाहर वाले हिस्से में प्रयोग करना है तो उसके लिए एक्सटीरियर वॉल प्राइमर आता है, उसका प्रयोग करेंगे। तो मैं इसमें आपको इंटीरियर पेंट करके ही दिखाऊंगा। प्राइमर को पतला करने के लिए 1 लीटर प्राइमर में लगभग 1 लीटर ही पानी मिक्स करना पड़ेगा। और ये है प्लास्टिक की ट्रे, ये पेंट और प्राइमर करने के काम आती है, तो हम इसमें इसका प्रयोग करेंगे। बाकी आप चाहें तो बाल्टी वगैरह में भी घोल के रोलर से मार सकते हैं। ये रोलर है, इसमें आप रोलर कपड़े वाला या फिर फोम वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइमर को ट्रे में डाल लेना है और फिर इसके ऊपर अप्लाई करना है, या फिर आप चाहें तो ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप रोलर का प्रयोग कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रोलर को कोई भी चला सकता है। अगर नवा बंदा है फिर भी वो चला लेगा रोलर को। बाकी ब्रश चलाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, और रोलर से जल्दी काम भी हो जाता है ब्रश के मुकाबले। रोलर से करते हैं तो आपका लगभग आधा टाइम ही लगता है, जितना ब्रश करने में लगता है उससे आधा टाइम ही लगेगा रोलर से करने में। तो इस तरह से इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई कर देना है। और कोने वगैरह के लिए आपको ब्रश का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि रोलर कोने में नहीं पहुंच पाता है। तो वहाँ पर आप ब्रश से मार दें, या आप पहले भी मार सकते हैं या फिर बाद में भी मार सकते हैं। जैसे कोने में ये रोलर नहीं पहुंचा है तो इसको इस तरह से ब्रश से मार देंगे। ये मैं छोटी सी वाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी वाल कैमरे में पूरी आती नहीं है, इस करके मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाना पड़ता है। बाकी प्रोसेस सारा यही रहेगा। और अगर आप प्राइमर में कलर मिक्स करना चाहते हैं, अगर आपको अभी पेंट नहीं करवाना है, प्राइमर लगा के छोड़ना है, तो उसमें आप कलर भी मिक्स कर सकते हैं। छोटी छोटी डिब्बी आती हैं 50 ग्राम और 100 ग्राम की, आप जो मर्जी उसका कलर ले सकते हैं। अगर आप कलर करते हैं तो आपको लगभग 2 कोट मारने पड़ते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये हल्के हल्के से रेगमाल के निशान हैं, तो इनको हमें मिटाना पड़ेगा। अगर आपको बढ़िया पेंट करना है तो इनको सबको हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसमें प्रयोग करूँगा एक्राइलिक वॉल पुट्टी का। ये देख सकते हैं ये एक्राइलिक वॉल पुट्टी है, ये वाइट कलर की होती है और ये सभी कंपनियों में उपलब्ध है। ये आपको घर के अंदर वाले हिस्से में ही प्रयोग करना है, घर के बाहर वाले हिस्से में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये इंटीरियर के लिए होती है, एक्सटीरियर के लिए नहीं होती है। ये अगर आपको एक्सटीरियर में करना है तो डायरेक्ट इसके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह की वाइट होती है ये, या फिर आप चाक मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चाक मिट्टी जैसे बनी हुई है, इसका पेस्ट बना के इसमें इनेमल पेंट मिक्स करना पड़ता है। उसके बाद में इसको जिस तरह से हम ये पुट्टी अप्लाई करेंगे उसी तरह से इसका भी प्रयोग करना होता है। ये भी घर के अंदर वाले हिस्से में ही काम करेगी।
बाकी अगर नहीं लगाना चाहते हैं आप तो कोई चक्कर नहीं है उसका, हल्के फुल्के निशान दिखाई देंगे, बाकी तो फिनिशिंग पूरी आ जाएगी इससे भी। तो मैं इसके ऊपर एक्रेलिक पुट्टी कर लेता हूँ। यहाँ भी हमें उसी तरह से प्रयोग करनी है जिस तरह से हमने वाल पुट्टी की थी। इसका आपको लगभग एक कोट ही मानना पड़ता है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डबल कोट भी कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हल्के हल्के स्क्रैच होते हैं रेगमाल के। जब हम रेगमाल लगाते हैं तो उसके स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो उनको मिटाने के लिए यह पुट्टी काम कर जाती है। बाकी अगर आपको लगे कि डबल कोट लगाने की ज़रूरत है तो डबल कोट भी लगा सकते हैं। यह पुट्टी तुरंत ही सूख जाती है, 10-5 मिनट में ही सूख जाएगी, क्योंकि इसको टिकाते नहीं हैं हम, इसको खींच के ही मारते हैं। तो अभी ये कर ली है मैंने इसके ऊपर पुट्टी। अब इसके ऊपर हमें रेगमाल लगाना है। जब इसके ऊपर हम पुट्टी करते हैं तो कहीं कहीं ब्लेड के भी निशान आ जाते हैं, तो उसको मिटाने के लिए हमें रेगमाल लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। रेगमाल लगाने के लिए इस गुरमाले का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से पूरी दीवार को रगड़ देना है हमें। रगड़ाई करने के बाद में इसका बेस बनके तैयार है। अब इसके ऊपर आप जो मर्जी हो पेंट कर सकते हैं, ग्लॉस में करना है या मैट में करना है, कोई भी पेंट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे ये है एप्कोलाइट एडवांस है। ये प्लास्टिक पेंट है, घर के अंदर वाले हिस्से के लिए 20 किलो की पैकिंग है ये। इसकी MRP देख सकते हैं 6410 रुपये है, MRP से कम ही मिलेगा। ये प्योर वाइट है, इसमें आप कलर भी बनवा सकते हैं कोई भी। और जैसे आपको घर के बाहर वाले हिस्से में करना है तो उसके लिए आप एपेक्स का प्रयोग करेंगे। ये एपेक्स साइन है, ये 20 किलो की लगभग आपको 5000 के आसपास की पड़ेगी। बाकी इससे सस्ते भी आते हैं और इससे महंगे भी आते हैं। और जैसे रॉयल करना है आपको, रॉयल में आपको मैट फिनिश मिल जाएगी, हाई साइन मिल जाएगी और मीडियम साइन भी मिल जाएगी। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। या भी घर के अंदर वाले हिस्से में ही प्रयोग करना है आपको। जैसे देख सकते हैं रॉयल मैट है ये, लग्जरी एमल्सन। तो आपको किसी भी प्रकार का पेंट करना हो प्रोसेस सेम ही होता है। तो ये मेरे पास है प्लास्टिक पेंट का है, पर्पल कलर है ये। मैं इसका प्रयोग करूँगा। यूज करने से पहले इसको कपड़े से अच्छी तरह से छान लें ताकि इसमें जो कचरा वगैरह हो वह निकल जाए और आपकी वॉल की फिनिश बिल्कुल स्मूथ हो। तो इस तरह से इसको छान लेना है कपड़े से। इसमें आप कलर हाथ से भी बना सकते हैं या फिर आप दुकान पे भी बनवा सकते हैं कलर को। जो भी कलर चाहिए हो आपको शेड कार्ड पे वह कलर सेलेक्ट करेंगे और दुकान वाले से कहेंगे कि हमको यह कलर चाहिए, तो वो आपको बना के दे देगा। और पेंट में पानी कितना पड़ता है सारा डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इतना पानी हमें डालना होता है। पेंट और प्राइमर की पैकिंग आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में मिल जाएंगे। तो अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। पहले थोड़ा सा रोलर को चला लेना है कि इसमें जो पहले हमने प्राइमर वगैरह किया है तो वो ना लगा हो, तो उसके लिए थोड़ा सा चला लेना है ताकि पेंट हमारा मिक्स हो जाए रोलर में इस तरह से। फिर इसके ऊपर अप्लाई करना है हमें इस तरह से। या आप ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट रोलर भी मार सकते हैं, कोई चक्कर नहीं होता है उसका। रोलर से ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग आती है, ब्रश से उतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए आप रोलर का प्रयोग कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। और जो कोने वगैरह में रह जाता है वहाँ पर आप ब्रश से मार सकते हैं, या पहले भी मार सकते हैं या फिर बाद में भी मार सकते हैं उसमें। तो इसी तरह से हमें इसके ऊपर 2 या 3 कोट करने पड़ेंगे। यह कलर के ऊपर डिपेंड होता है कि यह कलर 2 कोट में आएगा या फिर 3 कोट में आएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा सिंगल कोट हो चुका है। इस तरह से रोलर की फिनिशिंग आती है। इसकी भी गीला है ये, बाकी ये भी निशान मिट जाएंगे सूखने के बाद में। सूखने के बाद में इसी तरह से इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई कर देना है इस तरह से। और ये हो गया हमारा सेकेंड कोट। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे 1-2 घंटे। उसके बाद में इसके ऊपर तीसरा कोट मारेंगे। या अगर आपकी कवरिंग आ गई है 2 कोट में है तो इसको इसी तरह से छोड़ भी सकते हैं। मैं इसमें 1 कोट और मार के दिखा देता हूँ आपको। कोट लगाने से पहले इसके ऊपर रेगमाल लगा लेंगे हल्का हल्का, ताकि इसकी फिनिशिंग स्मूथ हो जाए इस तरह से। और उसके बाद में इसके ऊपर तीसरा कोट अप्लाई कर देना है। ये रोलर आप किसी भी तरीके से चला सकते हैं, बस माल लग जाना चाहिए, बाकी सूखने के बाद में सारा बराबर हो जाता है ये। अगर आप नवे भी हैं फिर भी रोलर से कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं होता है उसका। बस एक बार माल लग जाना चाहिए पूरी वॉल के ऊपर।
तो इसी तरह से इसके ऊपर तीसरा कोट मार लेना है। उसके बाद में हमारी यह वाल्व फाइनल हो जाएगी। पेंट को फाइनल करने के बाद में हमें रोलर और ब्रश को अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है पानी से। अगर आप यह साफ़ नहीं करेंगे तो इनका अगली बार प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेंट इनमें जम जाता है। तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करके रख दें। अगर आपने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया तो ये आप अगली बार भी प्रयोग कर लेंगे। रोलर को आपको जब तक साफ़ करना है तब तक इसमें से रंग पूरा निकलना बंद ना हो जाए, तब तक इसको धोते ही रहना है पानी से, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सा भी रह गया तो भी रोलर सूख जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से धो के रख लें ताकि अगली बार में काम आ जाए। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।